सबकी सलामती हो। कैसे हैं आप सब लोग जी? अपने हाथ को बढ़ाइए अपने पड़ोसी तक, जहाँ तक अभी आपका हाथ पहुँचता है, और खुदावंद यीशु की वो सलामती जो ना तमाम है वो पहुँचाइए। खुश हैं आप सब लोग? हालेलुया। खुदावंद यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। वो मेरा मजाक दहिंदा है, वो इज्जत और सताइश के लायक है, वो नहायत बुजुर्ग है। हालेलुया। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छी सुबह के लिए, इस खूबसूरत मौसम के लिए जो खुदा ने अपने लोगों को बख्श रखा है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए आइए खुदा के कलाम की तरफ रुजू करेंगे। मेरे साथ ज़बूर 113 देखिए, यहाँ पर चंद आयात है। आज सुबह उनसे रहनुमाई लेते हैं, जिस तरह खुदा का कलाम हमेशा हमारे लिए रहनुमाई का काम करता है। थैंक यू जीसस। ज़बूर 113 और पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से खुदा की आवाज़ को लीजिएगा। खुदा का कलाम आज हमारे लिए क्या राहबरी रखता है उसको हम देखेंगे। ज़बूर 113 आयत नंबर 1 से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। कलाम खुदा के अंदर यूँ लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, ऐ खुदावंद के, हाँ जी, खुदावंद के बंदो। किसके साथ खुदा का कलाम मुखातिब है? अपने बंदों के साथ। ऐ खुदावंद के बंदो, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। खुदा का कलाम हर एक से नहीं कह रहा, क्योंकि हर एक खुदा की हम्द नहीं कर सकता। ये ऐ खुदावंद के बंदो हम करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो, अब से अबद तक। कब तक? हाँ जी, अब से अबद तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आपकी तवज्जो चाहता हूँ तीसरी आयत पर। आफताब के तलू से गरूब तक। कब से कब तक? आफताब के तलू से गरूब तक। सूरज जब निकलता है उस वक्त से क्या करना शुरू करो? क्या करना शुरू करो? खुदावंद की हम्द करना शुरू करो। और कब तक करते रहो? कब तक करते रहो? हाँ, इस सारे दिन के अंदर आपकी मसरूफियत किस काम पर मबनी होनी चाहिए? हम्द करने पर। आफताब के तलू से गरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द करो। आगाज में पहली आयत हमने देखी, ऐ खुदावंद के बंदो, आफताब के तलू और गरूब तक हम बाद में जाएंगे। पहले खुदावंद के बंदो, आप इसमें खुदावंद की बंदियां भी शामिल कर सकते हैं। जल्दी से ज़बूर 33 देखेंगे। यहाँ पर खुदा के बंदों को कहा गया है कि उसकी हम्द करो। हम्द करना ये हर एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लोगों के लिए है। ज़बूर 33 उसकी आयत नंबर 1 देख लेते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जिनको कहा गया जी, ऐ सादिको, ऐ रास्तबाजो, खुदा के बंदो, सादिको,
खुदावंद में शादमान रहो। हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। ये बात जो है हमद कौन करेगा? जो रास्तबाज होगा। हमद खुदा के लोग करेंगे। हर एक जुबान उसकी हमद नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत से बात करते हुए कहता है, यीशु का फरमान है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है, हर एक नहीं, जो रूह और सच्चाई से उसकी सितायश करे। हमद करना, सितायश करना, उसकी ताबेदारी करना, उसकी इबादत करना, उसमें शादमान रहना, ये हम पल्ला बांधते हैं, हम वजन बांधते हैं। तो हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। ये रास्तबाजों के लिए एक लाज़मी एलिमेंट है। खुदा के लोग कब से कब तक हमने पढ़ा है जी? हाँ जी, कब से कब तक? आफताब के तलू से गरूब तक। अब इस दिन के अंदर जो आप अपना सफर तय करते हैं, आप अपने रोजगार से मुंसलिक हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, मेरी बहनें बेटियां घर का काम करती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में खुदा का कलाम उनकी जिम्मेदारी को बढ़ा देता है। क्या कहता है खुदा का कलाम? आफताब के तलू से ईमानदार की जिंदगी का ये सबसे अव्वलीन फरीजा है कि वो क्या करे? वो उठते ही क्या करे? वो उठते क्या करे? खुदा की हमद करना शुरू करे। अब यह बिस्तर पर है, आंख खुलती है, खुदावंदा तेरा शुक्र कि तूने मुझे जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है, मेरे सांसों को बहाल रखा है, मुझे नई सुबह दे दी है, मुझे मोहलत दे दी है। हम करना आफताब के तलू से जैसे ही सूरज निकलता है, और बल्कि सूरज के निकलने से पहले ही उसकी हम करें, सूरज को भी मौका न दें। हम खुदा के कलाम से देखेंगे इस बात। हालेलुया। ईमानदार की जिंदगी, रास्तबाज की जिंदगी, खुदा के लोगों की जिंदगी हमसे मशरूत है, हमसे जुड़ी हुई है। हम कई दफा अपने माँ की, अपने बाप की लोगों के सामने, मेरी माँ कोई उस जैसी माँ नहीं, मेरा बाप आज को लाई 10 बंदे चुक लेना, हाँ है ना। हम अपने बाप की तारीफ, मेरे प्यो जैसा कोई बाप, मेरी भैन बहुत प्यार करना, मेरा भरा ओहो मैनू पता भी नहीं लगता, मेरे घर राशन पवा देना, हाँ मतलब हम तारीफ करते हैं। ये हम उन रिश्तों की तारीफ करते हैं जो आर्जी तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जिसके साथ हमने अब से अबद तक चलना है, तो वो कितनी तारीफ के लायक है, वो कितनी हमद के लायक है। आफताब के तलू से, हालेलुया। आइए ज़बूर 119 देखेंगे। आज हम ज्यादा वक्त इसी ज़बूर में गुजारेंगे। ज़बूर 119। थैंक यू जीसस। आयत नंबर 55। ज़बूर 119 आयत नंबर 55 मेरे साथ देखिए, बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को लिखिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, आयत नंबर 55, आए खुदाबंद रात को मैंने तेरा नाम याद किया। अब सूरज तो ढल गया है, हाँ सूरज तो ढल गया है, लेकिन बंदा खुदा ज़बूर नवीस कहता है, मैंने
रात को तेरा नाम, जब हमारी जुबान पर उसका नाम है तो हम उसकी हामद कर रहे हैं और तेरी शरीयत पर अमल किया है। रात को मैंने तेरा नाम लिया है और तेरे हुक्मों पर अमल किया है। कब किया है? रात को। थोड़ा सा आगे बढ़िए, आयत नंबर 62 देखिए, इसी बात के अंदर रहेंगे। मिल गया जी? बड़े ध्यान से सुनिएगा। ज़बूर 113 में हमने पढ़ा आफताब के तलू से गरूब तक छोटा सफर, लेकिन यहाँ पे तो मामला बढ़ गया है। हाँ, इतने गल बढ़ गई है। अभी देखते हैं, पहले कहता है मैं रात को मैंने तेरा नाम याद किया है। जब उसका नाम हमारी जुबान पर आएगा हम तरोताजा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। ज़बूर 119 आयत 62 खुदा के कलाम में लिखा है तेरी सदाकत के अहकाम के लिए, तेरी सच्चाई के हुक्मों के लिए, तेरे हुक्म सच्चे, तू रास्त है मेरे खुदा। तेरी सदाकत के अहकाम के लिए मैं कब मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। मैं नींद से बेदार होऊंगा, मैं जागूंगा आधी रात। यहाँ पर कोई सूरज नजर आ रहा है? हाँ जी, यहाँ पर वो तलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब का मामला नहीं है। गल बढ़ गई। मैं आधी रात को क्या करने के लिए उठूंगा? हाँ, खुदा का कलाम फरमाता है कि जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है वो खुदा की हामद करता, खुदा की तमजीद कर। आधी रात को खुदा का शुक्र करे। खुदाया तू मैनू अद्धी नींद पूरी कर लैन दी, तेरा शुक्रिया। तूने मुझे उठाया, तेरा शुक्रिया। हालेलुया। पहले कहता है मैंने रात को तेरा नाम याद किया, फिर उन्हें अद्धी रात में विच पाता। आधी रात को क्या करने के लिए उठूंगा? तेरा शुक्र करने के लिए उठूंगा। 100 अगले सफे पे आ जाइए। 147वीं आयत देखिए मेरे साथ, बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को लीजिए। ईमानदार तेरा काम ही यही। यशाया कहता है खुदा ने, कलीसिया सुन, तूने पहले भी सुन रखा है, फिर दादा दम हो जा। खुदा ने इंसान को, डंगरा की गल नहीं हो रही, आदि खुदा के बंदो, रास्तबाजो, ईमानदारों, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के दावेदारों, थैंक यू जीसस। खुदा ने इंसान को अपनी हामद के लिए बनाया है। आप किसी दुनियावी काम के लिए नहीं बनाए गए हैं। खुदा ने आपको अपने लिए बनाया है। आदम और हवा को बनाया, खुदा ने अपनी कुर्बत में रखा। खुदा उनसे बातें करता था, वो जब बातें करते थे तो वो हम्द करते थे, खुदा को सलूट करते थे, खुदा का शुक्र करते थे। खुदावंदा कैसी कैसी नेमतें तूने हमको दे रखी। ज़बूर 119 आयत नंबर 147 पढ़ेंगे, सिर्फ 147 तक रहेंगे। मैंने वो फटने से पहले फरियाद की। कब फरियाद की? वो फटने का क्या मतलब है जी? तलुए आफ्ताब से भी पहले की बात हो रही। वो फटने से पहले, अंधेरा छटने से पहले, सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले, हालेलुया,
थैंक यू जीसस। क्या की फरियाद, हाँ जी, मिन्नत, तरला, दुआ, शुक्रगुजारी, फरियाद की। सूरज निकलने से पहले, रात को, आधी रात को, वो फटने से पहले। 148 आयत देखिए, आज क्या लिखा है? मेरी आंखें रात के, कब की बात हो रही है? हर पहर से पहले। अब हर पहर से पहले अगर वो आंख खोल लेता है, और ये आंख खोलता क्यों? इन्हें सोने का टाइम हम दसो केड़ा? रात नूं भी, अद्धी रात नूं उठ गया, वो फटन तो पहले, रात के हर पहर। सोने का क्या टाइम है? कोई समझ आती है गल? इसका मतलब है बंदा खुदा सारा दिन, सारी रात अपने खुदा के साथ जुड़ा हुआ। हालेलुया। अब रात के हर पहर से पहले खुली करना क्या? बेटियों सुनो, बेटे सुने, कलीसिया सुन। अब रात के हर पहले से जब आंख खुली तो की करना है? आज ये बीबियां उठ के राती अद्धे राती कपड़े धोन लग पैंदी। हाँ, सवेरे बथेरा काम में, चलो जी यह काम न बेच नो। खुदा का कलाम क्या कहता है? आधी रात आंखें रात के हर पहर से खुली, ताकि क्या करूं? तेरे कलाम पर ध्यान, तेरे कलाम को याद करूं। मैं खुदावंद यीशु में बताता हूं, बहुत दफा जब रात को आंख खुल जाती है, खुदा बात करता। मुझे कई दफा कलाम रात के पहरों में खुदा ने दे दिया, कोई आयत दे दी, हाँ इस पे काम कर। ये मेरा इसमें कोई भी कमाल नहीं है। वो खुदा के कलाम में सुलेमान क्या कहता? खुदा अपने महबूब को वो नींद में भी आपसे बातें कर, वो नींद में भी आपको कलम किताब दे देता, वो नींद में भी आपकी रहनुमाई करता, राहें दिखाता है। क्योंकि आप दुनिया से कट गए हैं, अब आप हैं, आपकी नींद है और आपका खुदा है। हालेलुया। यस। मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गईं, ताकि तेरी शरीयत पर ध्यान करूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ज़बूर 119 आयत 163 देखिए मेरे साथ। मैंने कहा गाल बात गई, हाँ जी आगे बढ़ेंगे। हाँ, थैंक यू जीसस। ज़बूर 119 आयत नंबर, थैंक यू लॉर्ड, 164 मेरे साथ देखिए। थैंक यू लॉर्ड। हाँ जी, बड़े ध्यान से आप सुनना है आप, ठीक है जी। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से, तेरी सच्चाई के जो हुक्म है उनके सबब से, तेरी अहकाम की सच्चाई के सबब से दिन में कितनी दफा? 7 बार। राती भी कोई कम, सवेरे भी कोई कम। सूरज चढ़िया काम शुरू, सूरज डूबिया काम शुरू, आधी रात वेले भी वही काम, रात के हर पहर में भी वही काम, वो फटने से पहले वही काम, दिन में 7 बार वही काम। और काम क्या है? खुदा की हम्द करना, उसकी शरीयत पर गौर करना, उसका शुक्र अदा करना, उससे राब्ता करना, उससे शोर लेना। थैंक यू चीज। आफ्ताब के
बहुत से लोगों का ख्याल है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से, दुआ के लिए खुदा आपके रात के बहुत सी बहनें, मुझे पता है बहुत से लोग, मुझे मालूम, वो रात को उठते हैं, घुटने टेकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी नींद के साथ लड़ना और फिर अपने खुदा के आगे झुकना, ये इजहार फतहमंदी है। हालेलुया। यस, आप शैतान को शिकस्त देते, आप उसकी खोपड़ी को तोड़ते, आप उस पर फतह याब होते और अपने खुदा की हजूरी में घुटने टेक सर झुका। बेहतरीन वक्त दिन का आगाज हो, बिस्तर पर ही खुदा का शुक्र अदा करें एक बार, और उसके बाद अपने आप को फ्रेश अप करें, ताजा दम हो जाए। नाश्ते से पहले की ये दुआई है, ये खाली पेट दुआई है। हाँ, खुदा की हजूरी में जाइए, घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकिए, कलाम पढ़ सकते हैं कलाम पढ़िए, और फिर खुदा का शुक्र करते हुए दिन की सारी मसरूफियत अपने खुदा के हवाले कर दीजिए। वो जदों ਉਹਦੇ हवाले कर देगा तो फिर की होएगा? टांगा मेरा नहीं हो तेरा, मैं तेरे हाथ पड़ाया, उसी का टांगा है, ये उसी के हाथ में है, उसी ने दिया है, हमने उसी को देना है। थैंक यू लॉर्ड। दिन का आगाज खुदा की हजूरी में जाइए और फिर खुदा के कलाम को नोश कीजिए, खुदा के हवाले कीजिए, सारा दिन देखिए फिर गुजरेगा कैसे। और दिन में भी भूलना नहीं। हाँ जी, सवेरे दवाई ले सी देखना, हाँ जी फायदा दे रही है, हाँ फायदा देगी, जरूर देगी। रात हो गई, दिन गुजर गया, अपने टब्बर को लीजिए, अपने घराने को लीजिए, अपने बच्चों को, भाई बहनों को लीजिए, कलाम पढ़ सकते हैं, उसकी शरीयत को पढ़िए, उसके अहकाम खाइए, नोश कीजिए, पीजिए, और अपने बच्चों को दुआ करना सिखाइए। घर में छोटे छोटे बच्चों को कहिए तूने दुआ करनी, बेटी के साथ दुआ करे, बेटे के साथ दुआ करे, अपनी बीवी के साथ दुआ करे, अपने घराने को बारी बारी दुआ का मौका दें, बच्चे दुआ सीख जाएंगे, मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपने घर में आप ट्रेनिंग सेंटर खोल लीजिए, आप खुदा यीशु के सिपाही तैयार करें। हालेलुया। यस। सो अपनी जिम्मेदारी को जानिए, कलाम को सुनिए और अपने दिल और दिमाग में जगह दीजिए। आगे वाला कान बेशक बंद कर लीजिए, निकल ना जाए दूसरे पास। हाँ, यस। सो एक बात, खुदा के लोगों को सेवा है, उसकी हम करना। आप खुदा के लोग हैं, आपको हम करना जेबा है, लाजम है, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। थैंक यू जीसस। दिन का आगाज करें खुदा के कद्दूस नाम से। जब हम कद्दूस नाम से उसका दिन का आगाज करेंगे तो वो कद्दूस खुदा जो पाक है वो सारा दिन में हमारा जिम्मा ले लेगा। वो हमारी सोचों को पाक कर देगा, हमारे ख्यालों को पाक कर देगा, हमारे इरादों को पाक कर देगा, अपने लायक बना लेगा। एक आखिरी हवाला मैं चाहता हूं कि उसको जरूर आप देखिए, बास की किताब। थैंक यू जीसस। आगे चलिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बास कहता है, थैंक यू जीसस। बास 11वां बाब मेरे साथ देखिए। खुदा के कलाम में बड़ा खूबसूरत हवाला है। बरकत लेने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू जीसस। मिल गया जी। बस 11वां बाब आयत नंबर 6। ज़बूर 113 में हमने पढ़ा कि
आफताब के तलू से गरूब तक वास अपनी हिकमत से क्या कहता। थैंक यू जी, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, शादमानी से सुनिए, सुबह को अपना बीज बो। कब बो? सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने। हाँ, अब इसके हम बहुत से मानी निकाल सकते, ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन जो मेरे और आपके सीखने के लिए है, जो खुदा के कलाम की हिदायत, वो क्या है कि सुबह को बीज बो, दिन के आगाज में बीज बो और शाम को भी हाथ तगड़ा रहे, टिल्ला नहीं होने देना। हाँ जी, सवेरे उठे में ताजा दम है, शाम में पै गए यार हूं ते बासियां आ रही, थक गए हैं, रहने देने दुआरू। नेवर डू दैट, कभी ऐसा मत करे। सुस्ती आ रही है, मुंह पे छटा मारो, हाँ, मुंह पे पानी मारे, ताजा दम होकर खुदा की हजूरी में आइए, बरकत की बात लीजिए। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला न होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता तेरी दुआ क्या रंग लाएगी, क्या नतीजा देगी, तू नहीं जानता दुआओं को सुनने वाला क्या करेगा। तू नहीं जानता कि इन दोनों बीजों में से जो सुबह डाला है और शाम को डाला है, कौन सा फलदार होगा, बारवर होगा, ये या वो दोनों के दोनों प्रोमंद हो। ऐन मुमकिन है खुदा आपको शाम को बरकत देना चाहता, आप सुबह दुआ करें, खुदा शाम को बरकत देना चाहता है, इंतजार करें, दुआ करके मायूस मत हो, इंतजार करें खुदा के जवाब का। कहता है कि शायद सुबह की दुआ कबूल हो जाए, शायद शाम की दुआ कबूल हो जाए, और शायद हो सकता है कि दोनों ही कबूल हो जाए, दोनों को ही खुदा फलदार बना दे। अपने हाथ को, खुदा के कलाम में लिखा है, ढीला ढीला ना होने दे। बड़ा टाइम हो गया यार, आज रात की दुआ छाड़ देने, कभी ऐसा मत करे। अपने आप को, रात के वक्त की दुआ बड़ी अहम होती है जी। चंगा भला सुता, क्यों जी भाई साहब, चंगा भला खा पी के सुता, सवेरे उठे ही हो सकता है, हाँ जी, रात को कहीं। सो इसका क्या मतलब है, रात अपने खुदा के हवाले कीजिए। खुदा बंदा तूने सारे दिन में संभाला है, तेरा शुक्र करते हैं, ये रात तेरी है, दिन भी तेरे हैं, ज़माने अरसे तेरे हैं। खुदा बंदा इस रात में भी तू ही संभालना, हमारे सांसों का जिम्मा लेना, हमारे ख्वाबों का, ख्यालों का जिम्मा लेना। आपके ख्वाब बदल जाएंगे, आपके ख्वाब आदि गरीब नहीं मालदार हो जाएंगे। आदि ख्वाबाजी नोट गिनो, हाँ, बरकत ही बरकत होगी। ये खुदा के हवाले करने की बरकत, ये हम करने की बरकत, ये खुदा की शरीयत पर ध्यान करने की बरकत आज मेरे लिए, आपके लिए खुदा का कलाम कहता है, अपना रूहानी फरीजा, अपना रूहानी फरीजा बदिलो जान अंजाम दीजिए। मसीहा जल्द आने वाला, वो दरवाजे पर खड़ा, वो मुंतजर है, वो ठक 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 कर रहा है, वो नॉक कर रहा है, वो अंदर आना चाहते हैं। उसको दावत दीजिए, मसीहा आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे दिल में आ जा, मेरे खानदान में आ जा, और फिर हम उसमें मगन हो जाएंगे। और फिर ये रास्तबाजी का जो सफर है, हमें आसमान की बादशाही में ले जाएगा।
खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्श।